guys, I am Sachin Gupta from Target Coaching Classes. मैं सचिन गुप्ता टारगेट कोचिंग क्लासेस की तरफ से मैं आज आप लोग के सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े अबाउट सेंटेंस कंपोनेंट्स, अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के प्रकार के बारे में आप लोगों ने जाना। सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, पांचवा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब और असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस का डिस्कशन मैं पिछली कक्षा में कर चुका हूँ। अब आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ तीसरे टाइप सेंटेंस का। जो तीसरा टाइप होता है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य भी इसे कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं अबाउट इम्परेटिव सेंटेंस। IMPERATIVE इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की बात की जाए, इम्परेटिव सेंटेंस की 3 टाइप्स होते हैं। जनरली साधारणतया आज्ञासूचक वाक्यों का जो प्रकार होता है 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट इज दैट ऑर्डर को आप कमांड भी कह सकते हो। सेकंड इज दैट रिक्वेस्ट, and third is that advice. These are 3 types of imperative sentences. पहला ऑर्डर, दूसरा रिक्वेस्ट, तीसरा एडवाइस। एडवाइस को आप सजेशन भी कर सकते हो, सलाह देना या सुझाव देना। अब डेफिनेशन की यदि बात की जाए, इम्परेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन The sentence which expresses order, request, advice. The sentence which expresses order, request, advice. ऐसा वाक्य जो आदेश, प्रार्थना या सलाह या सुझाव के भाव का बोध होता है, तो ये होता है आदेशात्मक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य। और इसकी जो मुख्य पहचान होती है, जो मेन आइडेंटिफिकेशन होती है, वो क्या होती है? इम्परेटिव सेंटेंस की जो ओपनिंग होती है, आज्ञासूचक वाक्यों का जो प्रारंभ होता है, वो हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब, नॉट सब्जेक्ट। आई मीन टू से दैट आज्ञासूचक वाक्य की जो शुरुआत होती है वो हमेशा मुख्य क्रिया से होती है। अर्थात ऐसे वाक्यों में कर्ता छिपा होता है, लेकिन हम उसको लिख करके दिखाते नहीं हैं। अगर कर्ता है सेंटेंस में, अगर सब्जेक्ट आ गया है तो इम्परेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सपोज दैट मैं ऑर्डर को ही ले ले रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। ऑर्डर इज आदेश देना, आज्ञा देना या आदेश देना। ऑर्डर मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूं, जैसे
ओपन द डोर। मैं 2 एग्जाम्पल दिया हूँ आप सभी लोगों को समझने के लिए। स्विच ऑन द फैन फर्स्ट एग्जाम्पल है, और सेकंड एग्जाम्पल है ओपन द डोर। मीनिंग क्या होगी इसकी? स्विच ऑन द फैन की मीनिंग क्या हो जाएगी? पंखा चालू करो, पंखा चालू कर दो। तो यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है किसी के द्वारा, किसी के द्वारा आज्ञा दिया जा रहा है आपको काम करने के लिए कि स्विच ऑन द फैन, पंखा चालू कर दो। और जो दूसरा एग्जाम्पल है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो मैंने आपको आदेश दिया, मैंने आपको ऑर्डर दिया दरवाजा खोलने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब है। स्विच ऑन, स्विच भी आपका मेन वर्ब है और ओपन भी आपका मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। अगर सपोज दैट आप मान लीजिए यहाँ आप सब्जेक्ट को राइट कर दिए, सब्जेक्ट के रहने पर और ना रहने पे बहुत बड़ा अंतर होता है। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर होता है इंप्रेडिक्टिव सेंटेंस में। सपोज दैट आप यहाँ राइट कर दिए ओपन द डोर, मैंने यहाँ पर लिखा हूँ यू, मान लीजिए यू, मैं यहाँ पे यू राइट कर दिया हूँ सब्जेक्ट की जगह पर। अब यू लिख देने पर, आई मीन यू राइट कर देने पर ये अब इंप्रेडिक्टिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा, आगे सूचक वाक्य नहीं कहलाएगा। क्यों? प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बनता है, क्यों नहीं कहलाएगा? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा कि सर इसमें सब्जेक्ट है। इंप्रेडिक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को राइट करके शो नहीं किया जाता है, आज्ञा सूचक वाक्य में कर्ता को लिख कर दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि इंप्रेडिक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हाइड होता है। हाइड मतलब तो छिपा होना, आज्ञा सूचक वाक्य में कर्ता छिपा होता है। तो यहाँ पर कर्ता दोनों छिपा है। यदि आप यहाँ राइट कर दोगे यू ओपन द डोर, तब ये इंप्रेडिक्टिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तब ये क्या कहलाएगा? ये भी सेंटेंस है, यू ओपन द डोर, ये भी सेंटेंस, लेकिन इंप्रेडिक्टिव सेंटेंस नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। मीन्स क्या हो जाएगी? यू ओपन द डोर, आप दरवाजा को खोलते हो, आप दरवाजा को खोलते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है, तब इंप्रेडिक्टिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अर्थात इंप्रेडिक्टिव सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें सब्जेक्ट को नहीं दिखाना चाहिए, हमें सब्जेक्ट को नहीं रखना चाहिए सब्जेक्ट के स्थान पर। तो मैं यहाँ भी रेज कर दे रहा हूँ यू को। अब ये कहलाया इंप्रेडिक्टिव सेंटेंस। अब ये हुआ इंप्रेडिक्टिव सेंटेंस, ये हुआ आपका ऑर्डर में। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ रिक्वेस्ट में। जो दूसरा कंडीशन रिक्वेस्ट का, दूसरा कंडीशन वो है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करना, विनती करना किसी से, जैसे। और रिक्वेस्ट टाइप सेंटेंस की जो ओपनिंग होती है वो हमेशा प्लीज, सर, काइंडली या मैडम से होती है। जैसे कहना हुआ प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे कलम दे दो, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा। रिक्वेस्ट करने पर पता चल ही जाता है, प्लीज लगा देने पर प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी सम रुपीज, या सर के माध्यम से बताइए, सर मार्क मी प्रोजेक्ट टुडे, सर आप मार्क मी प्रोजेक्ट टुडे, इसकी मेरी क्या हो जाएगी? सर आप मुझे आप प्रेजेंट कर दीजिए क्लास में। तो यहाँ भी रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ओपनिंग मैंने आपको बता ही दिया, एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए आप, प्लीज गिव मी अ पेन। ये भी हुआ इंप्रेडिक्टिव सेंटेंस, ये भी इंप्रेडिक्टिव सेंटेंस हुआ। इंप्रेडिक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ये सेकंड कंडीशन का सेट एग्जाम्पल है। सेकंड कंडीशन रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल, रिक्वेस्ट टाइप सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब जो तीसरा कंडीशन बनता है आपका एडवाइस। एडवाइस को आप नोटिस कर लीजिए। एडवाइस, एडवाइस सलाह देना। एडवाइस का सिनोनिम्स, एडवाइस को अन्य शब्दों में आप कह सकते हो सजेशन। सजेशन सुझाव देना, परामर्श देना, सलाह देना, एडवाइस। और इसमें एग्जाम्पल के रूप में जैसे कहना हुआ
हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। तो ये इसमें क्या सेंस निकल रहा है? एडवाइस, सलाह देने का भाव बोध हो रहा है इसमें, गरीबों की मदद करो। ऑर्डर में और एडवाइस में क्या डिफरेंस है? ऑर्डर में एडवाइस में बस यही डिफरेंस है, जो एडवाइस टाइप सेंटेंस होता है उसमें मोरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी की बात की जाती है, नैतिक कर्तव्य की बात की जाती है। यदि आपसे नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत आने वाली बातों को कहा जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, तो हम समझ लेते हैं कि ये एडवाइस टाइप सेंटेंस है। इसमें एडवाइस का सेंस उत्पन्न हो रहा है, एडवाइस का भाव निकल रहा है। मैं आपको बता ही दिया, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। जैसे कि दूसरे एग्जाम्पल को देख लिया जाए, जो दूसरा एग्जाम्पल ये एडवाइस में मैं बता रहा हूँ। जैसे सर टू योर पेरेंट्स, सर्व टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की सेवा करो। ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ये कंडीशन नंबर 3 एडवाइस में है, एग्जाम्पल दिया गया है, सर्व योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की सेवा करो। ये हुआ एडवाइस टाइप सेंटेंस बस। और इसके बाद कभी कभी इम्पेरेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है। इसमें भी मैं देख लेता हूँ इम्पेरेटिव प्लस नेगेटिव में क्या डिफरेंस है। प्लस नेगेटिव, इम्पेरेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की जो ओपनिंग होती है हमेशा डू नॉट या डोंट से होती है। जैसे कहना हुआ डोंट प्लक these flowers, don't pluck these flowers, don't pluck these flowers, इन फूलों को मत तोड़ो, इन सब फूलों को मत तोड़ो। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें निषेध का भाव उत्पन्न हो रहा है, नकारात्मक, नेगेटिव वर्ड इसमें आया हुआ है, यूज हुआ है डोंट, या इन शॉर्टकट डोंट, फुल सेंटेंस के रूप में डू नॉट प्लक दिस फ्लावर्स। इन अदर लैंग्वेज में दूसरे एग्जाम्पल में डोंट एब्यूज, एब्यूज मीन्स गाली देना, डोंट एब्यूज don't abuse those poor men, don't abuse those poor men means उन गरीब व्यक्तियों को गाली मत दो, उन गरीब व्यक्तियों को गाली मत दो। ये भी हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कंडीशन नंबर 3 एडवाइस के अंतर्गत एग्जाम्पल दिया हुआ है, डोंट एब्यूज दोज पुअर मैन, उन गरीब व्यक्तियों को गाली मत दो। अर्थात ये आपका मोरल ऑब्लिगेशन है, ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि हम सभी लोगों को कभी भी गरीब व्यक्तियों को गाली नहीं देना चाहिए, कभी भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस। बस आज इसी के साथ इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी फंडामेंटल्स होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, इन सारी बातों को मैंने आज क्लास में आपको बताया। बस आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद मैं आपसे फिर से मिलूंगा सेंटेंस में कंडीशन नंबर 4 ऑपरेटिव सेंटेंस में नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।